हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ये सीएसएस सिलेक्टर्स होते क्या हैं, इनके टाइप्स क्या हैं और इन सिलेक्टर्स को यूज किस तरह से किया जाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मैं अपने नोटपैड में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने पहले से ही कुछ बेसिक कोड्स लिख लिया है और यहाँ और एक और काम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एलिमेंट लगाता हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये सीएसएस सिलेक्टर्स होते क्या हैं। सीएसएस सिलेक्टर्स हमारे एचटीएमएल के किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट या फिर मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहला हो गया एलिमेंट सिलेक्टर, देन आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर और भी बहुत सारे हैं। इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारे ये सारे सिलेक्टर्स क्या काम करते हैं, हमारे HTML में प्रोवाइड किए गए हर एक एलिमेंट को सिलेक्ट करने का काम हमारे सिलेक्टर्स करते हैं। तो अब इन्हें लगाने का तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला सिलेक्टर आता है जो कि है एलिमेंट सिलेक्टर। इसका यूज तो हम अपने हर एक वीडियो में कर रहे थे। इसका यूज कैसे किया जाता है, ये क्या करता है हमारा, तो ये हमारा जो एलिमेंट सिलेक्टर है हमारे HTML के एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। तो यहाँ पे मैं अपना एक p टैग लगा रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं एक वर्ड लिख देता हूँ जो कि है एलिमेंट सिलेक्टर। और यहाँ पे मैं आप एलिमेंट सिलेक्टर का यूज कैसे करना है, सिंपली सिलेक्टर्स हमारे जितने भी होते हैं उनका यूज हम इंटरनली या फिर एक्सटर्नली ही टाइप करके लिख सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि हमें सिलेक्ट करना है किसी भी एलिमेंट को तो हम इंटरनली या एक्सटर्नली ही सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर इनलाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट किसी भी एलिमेंट के अंदर जाके इनलाइन सीएसएस का अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंटरनल सीएसएस में आ गया हूँ, यानी कि मैंने स्टाइल टैग लगा लिया है। और यहाँ पे मैं अपने सबसे पहले एलिमेंट को यानी कि एलिमेंट सिलेक्टर को डिफाइन कैसे करना है, हम यहाँ पे सिंपली अपने एलिमेंट का नाम डिफाइन करेंगे। जैसे मेरा एलिमेंट था p और यहाँ पे मैं उसमें जो भी सीएसएस हमें अप्लाई करनी है वो चीज हम अप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मेरा सीएसएस अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो एलिमेंट था उसका कलर कुछ इस तरह से चेंज हो चुका है। और ये हमारा एलिमेंट सिलेक्टर एक काम और करता है कि अगर हमारा जो एलिमेंट मैंने सिलेक्ट किया है p एलिमेंट, ये क्या करेगा, हमारे पेज में जितने भी p एलिमेंट्स हो गए ये सबको एक साथ ही कलर प्रोवाइड कर देगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं इसका डुप्लीकेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से और अब सेव करता हूँ। देन यहाँ पे जाएंगे तो हमारे देख रहे होंगे जितने भी मेरे p एलिमेंट थे सब में इसने सेम कलर कर दिया। अब हम कुछ इस तरह से ही तो अपने पूरे पेज में स्टाइलिंग नहीं कर सकते कि हमने एक टैग को डिफाइन कर दिया सबको सिमिलर कलर दे दिया, हमें सबके कलर चेंज करने हैं। तो उसके लिए हम सिलेक्टर्स यूज करेंगे। आगे जो हमारे सिलेक्टर्स आ रहे हैं वो हमें इन चीजों को और अच्छे से यूज करने में हेल्प करेंगे कि हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते। हमारा नेक्स्ट सिलेक्टर आता है जो कि है हमारा आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर को सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे। आईडी सिलेक्टर नेक्स्ट सिलेक्टर्स हमारे आते हैं जो कि आईडी और क्लास सिलेक्टर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक नॉर्मल तरीके से ले लेते हैं। जैसे कि आप क्लास में हैं, जैसे कि आप स्कूल में हैं, स्कूल में मान लीजिए हर एक स्टूडेंट होता है, सबकी एक यूनिक आईडी होती है। हर एक स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है, वो उसकी एक आईडी भी हुई। तो जो भी हमारा रोल नंबर है सबका एक यूनिक रोल नंबर होता है। वैसे यहाँ पे हमारी आईडी है जो कि एक यूनिक आईडी है, किसी भी एलिमेंट में हम लगाएंगे तो सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम आईडी को। और क्लास क्या है, क्लासेस है, क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं। तो यहाँ वैसे ही हमारी यहाँ पे क्लास है, हम क्लास सिलेक्टर को मल्टीपल एलिमेंट्स में लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल एलिमेंट्स में लगाएंगे हमारी हर जगह वो क्लास की वैल्यू वर्क करेगी, बट आईडी हमारी यूनिक रहेगी जिसका हम यूज सिर्फ एक ही बार कर सकते। तो डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे अपनी आईडी को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्टाइल में हैश लगाना है। देन अपनी आईडी का नाम हम दे देंगे। तो यहाँ पे मैं मून नाम दे रहा हूँ और यहाँ पे हम जैसे सिंपली अपनी सीएसएस की प्रॉपर्टीज लिखते हैं वो हम लिख देंगे ग्रीन। अब देखिए यहाँ पे मैंने अपनी आईडी को डिफाइन तो कर दिया। अब इसे कॉल करने के लिए हम किसी भी एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ पे एक आईडी एट्रीब्यूट लगाएंगे कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पे हम लिखेंगे मून और इसे कर देंगे सेव। अब जैसे हम अपने पेज में आएंगे तो देखिए मैंने अपने सेकंड एलिमेंट में अपनी आईडी को डिफाइन किया था और ये देखिए हमारी जो आईडी है कुछ इस तरह से ग्रीन कलर की हो गई है। बाकी हमारे जितने भी एलिमेंट्स थे सभी हमारे पहले कलर में दिखाई दे रहे हैं। यहीं पे अगर हमें चाहिए हम क्लास सिलेक्टर करें, हमें मल्टीपल एलिमेंट्स में वही सेम कलर चाहिए तो हम यहाँ पे अपनी क्लास को सिलेक्ट कर सकते हो। क्लास सिलेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे डॉट का यूज करते हैं और यहाँ पे हम अपने क्लास का नाम देंगे। देन एक कलर प्रोवाइड कर देते हैं जो कि हमारा होगा बैकग्राउंड प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पे मैंने अपने क्लास में क्लास का नाम डिफाइन करके उसमें एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी है। अब हम इस क्लास को कॉल कर लेते हैं। कॉल करने के लिए हमें किसी भी एलिमेंट में जाना है और वहाँ पे एट्रीब्यूट लगाना है जो कि होगा क्लास
और यहाँ पे हम अपनी क्लास का नाम दे देंगे कुछ इस तरह से। तो ये देखिए हमारी जो क्लास है, हमारी जहाँ पे हमने अपनी क्लास को डिफाइन किया था वहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर आ चुका है। अब जैसा कि मैंने कहा कि हमारी जो क्लास है वो मल्टीपल एलिमेंट में वर्क करेगी, तो अगर मैं यहाँ पे अपने फर्स्ट वाले पी एलिमेंट में भी क्लास एट्रीब्यूट लगा के अपनी उस क्लास को कॉल कर लूँगा, तो यहाँ पे हमारा चीज़ें वर्क करेंगी। हमारा जो एलिमेंट है, हमारी जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देने लगेगा। यानी कि हमारी जो क्लास है वो मल्टीपल एलिमेंट्स में यूज़ की जा सकती है, बट हमारी जो आईडी रहेगी उसे हम सिर्फ एक ही एलिमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कभी भी अपनी क्लास या फिर आईडी को डिफाइन कर रहे हैं, उसके नाम को बता रहे हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारी जो आईडी या फिर क्लास है उसका नाम नंबरिक वैल्यू से ना शुरू हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने नंबरिक वैल्यू दे दी है अपनी क्लास आईडी की, मैं वैल्यू सेम रख रहा हूँ, बट यहाँ पे जैसे ही मैं देखो जाएंगे हम अपने पेज पे ब्राउज़र पे, तो ये देखिए हमारी जो वैल्यू थी वो हट गई है। क्यों? क्योंकि हमें इस हमारा जो आईडी सिलेक्टर है या फिर क्लास सिलेक्टर वो नंबरिक वैल्यू से स्टार्ट होने वाले नाम को अलाउ नहीं करता है। देन अब आगे आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सिलेक्टर में, जो कि है हमारा ग्रुप सिलेक्टर। अब इस सिलेक्टर का क्या काम है? तो हमारा जो ग्रुप सिलेक्टर है वो मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए काम करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे H1 लगा दिया, पी टैग तो हमारा पहले से लगा हुआ है, यहाँ पे मैं H1 भी लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रुप सिलेक्टर लिख देता हूँ और यहाँ एक मैं ए टैग भी लगा देता हूँ और यहाँ पे एक वैल्यू दे देता हूँ तरह से। और अब यहाँ पे देख रहे होंगे, अब मुझे चाहिए कि मेरा जो पी एलिमेंट है, मेरा जो H1 एलिमेंट है और मेरा जो ए एलिमेंट है, मुझे इन तीनों में सेम स्टाइल प्रोवाइड करनी है। अलग अलग एलिमेंट्स हैं बट हमें चाहिए कि सेम कलर प्रोवाइड करना, सेम स्टाइलिंग प्रोवाइड करना। तो इसके लिए हम लोग ग्रुप सिलेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। कैसे? हमें बस अपने सारे एलिमेंट्स को के नाम कॉमा लगा लगा के लिख देने। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा P, H1, A, तो ये हमारे ग्रुप सिलेक्टर को डिफाइन करेगा, यानी कि हमने तीनों का एक ग्रुप बना दिया। और देन अब यहाँ पे हम अपनी प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं, जो कि हमारी होगी बैकग्राउंड कलर। प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे टेक्स्ट कलर की और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी का नाम देंगे जो कि होगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू देंगे जो कि होगी हमारी ब्लू। देन यहाँ पे सेव करते से आप देखेंगे हमारे जितने भी एलिमेंट्स है सबका कलर ब्लूइश हो चुका है। यहाँ पे मैं कलर कोड भी दे सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेक्स करके DD22, ये हमारे किसी कलर को डिफाइन करेगा जो कि हमारा येलो है। तो इस तरह से हम ग्रुप सिलेक्टर की हेल्प से मल्टीपल एलिमेंट्स, मल्टीपल डिफरेंट एलिमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर। इसका क्या काम है? यूनिवर्सल सिलेक्टर की हेल्प से हम अपने पेज में डिफाइन किए गए हर एक एलिमेंट को एक साथ सिलेक्ट कर सकें। और इसको सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है? सिंपल सा बस यहाँ पे एस्ट्रिक का सिंबल लगाना है और देन यहाँ पे हम अपनी वैल्यू लिखेंगे जो भी हमें सिलेक्शन के बाद देनी है। तो यहाँ पे मैं एक बॉर्डर डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या क्या चीजें इसमें सिलेक्ट की। देन बॉर्डर दे के मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 3px सॉलिड ग्रीन। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है वो एक साथ हमारे HTML पेज में जितने भी एलिमेंट्स हो गए सबको सिलेक्ट करता है। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं इसने पहले सबसे पहले किस एलिमेंट को सिलेक्ट किया? इसने हमारे सबसे पहले बॉडी एलिमेंट को सिलेक्ट किया, जो कि हमें कुछ इस तरह से बॉडी में एक बॉर्डर दिखाई दे रही है। देन इसने हमारे H1 सारे एलिमेंट्स को एक एक करके सिलेक्ट किया और हमें कुछ इस तरह से हर एक एलिमेंट के अराउंड एक बॉर्डर डिस्प्ले करा दी। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर हमारे पेज में डिफाइन किया गया हर एक एलिमेंट को स्टाइलिंग प्रोवाइड करने के लिए होता है, सिलेक्ट करने के लिए होता है। देन नेक्स्ट सिलेक्टर्स में आते हैं जो कि हमारे हैं कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स। कॉम्बिनेशन सिलेक्टर्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है डिसेंडेंट सिबलिंग सिलेक्टर। अब ये क्या काम करता है? डिसेंडेंट सिबलिंग सिलेक्टर, डिसेंडेंट सिबलिंग सिलेक्टर सिलेक्ट करता है हमारे हर एक एलिमेंट के जो कि किसी स्पेसिफाइड एलिमेंट के अंदर डिफाइंड हो। यानी कि कुछ इस तरह से मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे लिख के। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक डिव लगा रहा हूँ और इसी के अंदर मैं एक पी एलिमेंट भी डिफाइन कर दे रहा हूँ डिसेंडेंट, और एक पी मैं बाहर भी लिख दे रहा हूँ जो कि कुछ इस तरह के होगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे हमारा डिसेंडेंट सिबलिंग सिलेक्टर क्या करेगा? मान लीजिए कि हम पेज बना रहे हैं हमारा, और हमें अपने पेज में चाहिए कि जो हमारा पी एलिमेंट है जो कि इस डिव के अंदर लिखा हुआ है, सिर्फ हमें उसको
स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी, ना कि ये बाहर वाले। तो हम इसमें क्या करेंगे, डिसेंडेंट सिबलिंग सेलेक्टर के यूज करेंगे, जो कि हमारे किसी स्पेसिफाइड एलिमेंट के अंदर के एलिमेंट को डिफाइन करता है। तो हमें सबसे पहले तो स्पेसिफाइड करना है कि हमारा जो एलिमेंट है किसके अंदर है। यहाँ पे हमारा div था, इसके अंदर ही हमारा p एलिमेंट है। फिर उसके बाद स्पेस देना है और यहाँ पे अपने उस पर्टिकुलर एलिमेंट को डिफाइन करना है जिसमें हमें स्टाइलिंग देनी है। तो यहाँ पे हमारा p एलिमेंट था और यहाँ पे कुछ इस तरह से हम अपने एलिमेंट को कलर की वैल्यू दे देते हैं। और यहाँ पे हम जैसे इस ब्राउजर पे आते हैं तो देख रहे होंगे आप कि ये जो मेरा पहला p एलिमेंट था इसमें तो कलर आ चुका है, बट हमारा जो सेकेंड वाला p था उसमें कोई स्टाइलिंग प्रोवाइड नहीं की गई है, क्योंकि हमारा ये डिसेंडेंट सिबलिंग सेलेक्टर का यही काम है, जो कि हमारे किसी भी स्पेसिफाइड एलिमेंट के अंदर के एलिमेंट को ही स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है। ये हमारा सेकंड वाला p इस एलिमेंट के बाहर था, इसलिए इसमें हमारी स्टाइलिंग नहीं हुई। देन नेक्स्ट आता हमारा जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स के लिए हम लोग सिंपली सा यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं, जो कि है कुछ इस तरह से टेल्डा का सिंबल। तो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर क्या काम करता है, हमारा जो स्पेसिफाइड एलिमेंट है उसके जस्ट बाद के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी को स्टाइलिंग प्रोवाइड करने का काम हमारा जनरल सिबलिंग सेलेक्टर करता है। इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे जैसे हमने सबसे पहले बताया था कि हमारा कोई एलिमेंट है जिसके जस्ट बाद वाली चीजों को हमें कलर देना, तो ये क्या किया हमने अपने div को डिफाइन कर दिया कि हमें इसके जस्ट बाद वाले इन p एलिमेंट्स को कलर में स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है। देन हम अपने जनरल सिबलिंग सेलेक्टर के सिंबल को बताएंगे, जो कि हमारा टेल्डा है, एंड देन p एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इसमें हमने कलर प्रोवाइड किया। देन सेव करते हैं और रिफ्रेश और पेज पे जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो पहले p एलिमेंट्स है जो कि हमारे div के अंदर डिफाइन किए गए हैं उनमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, बट हमारे जो div के बाहर के जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी में हमारा स्टाइल प्रोवाइड हो चुका है। देन अब यहीं पे हमें चाहिए, देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट सिबलिंग सेलेक्टर आता है जो कि है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग प्लस सिंबल का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट सिबलिंग सेलेक्टर आता है जो कि एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। अभी इससे पहले वाला जो सिबलिंग सेलेक्टर था उसमें क्या हो रहा था, स्पेसिफाइड एलिमेंट के बाद के हर एक एलिमेंट में हमारा कलर हो रहा था, हमारा स्टाइलिंग हो रहा था। बट अब यहाँ पे हमें चाहिए कि हमने जो एलिमेंट स्पेसिफाई किया उसके जस्ट बाद का सिर्फ एक एलिमेंट ही स्टाइलिंग में आए, एक एलिमेंट में ही CSS अप्लाई हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर का यूज करना है। ये क्या काम करेगा, इसको लिखने के लिए हम प्लस सिंबल का यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपने div को डिफाइन किया कि हमारे div के बाद का जो p एलिमेंट है हमें उसमें स्टाइलिंग देना है। तो ये मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब सेव करके जैसे मैं ब्राउजर पे जाऊंगा, रिफ्रेश करता हूँ, तो हमें देखने को मिल जाएगा कि हमारा जो div था उसके जस्ट बाद का सिर्फ एक ही एलिमेंट हमारा यहाँ पे स्टाइल हुआ है। अभी तक क्या हो रहा था, जब हम यहाँ पे टेल्डा का यूज कर रहे थे या फिर जनरल सिबलिंग सेलेक्टर का यूज कर रहे थे, तो हमारे div के बाद जितने भी एलिमेंट्स थे सब में कलर हो रहा था। अब यहाँ पे हमारा सिर्फ एक एलिमेंट में ही कलर हो रहा है, कुछ इस तरह से। और ये जितने भी सिबलिंग सेलेक्टर्स आज हमने पढ़े, इन सभी सिलेक्टर्स को हम कॉम्बिनेटर सिलेक्टर भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में मैंने जितने भी सिलेक्टर्स को बताया है, इनमें आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। मैं जैसा पॉसिबल होगा उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो से रिलेटेड सारी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।